Good afternoon, everyone. Hey, hi, how are you all guys? I hope you all are feeling good and very fine. देखिए इस वीडियो में ठीक है कुछ मेनली हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो बायस के बारे में, जैसा कि मैंने बोला था कि एक फाइंडिंग बायस का थर्ड वीडियो भी हमें बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि बहुत जगहों पे जो एरर्स हो रहे हैं ठीक है वो गलतियाँ न हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फाइंडिंग बायस का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और इसके बाद साथ में ही कुछ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सेफ़ एंट्री क्या होती है। ठीक है, सेफ़ एंट्री क्या होती है और एक फ़ास्ट मूवमेंट कैसे हमें पता चलेगा कि फ़ास्ट मूवमेंट आने वाला है, और उसको हम लोग कैसे डायरेक्ट, या फिर मैं इसको डायरेक्ट एंट्री बोल दूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट एंट्री कहता हूँ कि हम लोग डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक लास्ट में कि यहाँ पर ओवरऑल जो वीकली एनालिसिस है, मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे, 3 ट्रेड लिया है मैंने। ठीक है, चौथे में टीपी हिट हुआ है, बाकी 3 ट्रेड जो थे सीटीसी निकल गए थे, एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये मेनली हम लोग 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फाइंडिंग, स्पेलिंग गलत जा रहा है, फाइंडिंग FIN यहाँ पर D होगा। ठीक है, तो फाइंडिंग बायस 3 हो जाएगा। बायस के बारे में हम लोग एक और बार बात करेंगे, सेफ एंट्री कैसे बनाई जाए, फास्ट मूवमेंट या फिर डायरेक्ट एंट्री कैसे बनाई जाए, और वीकली एनालिसिस के मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। चलिए ठीक है, देखो इसकी कहानी हम लोग ऐसे शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था या मैंने बोला था कि मुझे इस चीज़ को ऐसा बनाना है कि कम से कम क्लास 10 में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ जाए। देखिए क्या था, जब मैं पढ़ा रहा था ठीक है बच्चों को, तो चाहे फिजिक्स के चाहे केमिस्ट्री के हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट हो गए, चाहे काइनेमेटिक्स के हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल लें हम लोग। ठीक है, या फिर केमिस्ट्री में हो जाए। ठीक है, या फिर कोई सा भी जो सॉलिड स्टेट हो जाए, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ के न्यूमेरिकल्स काफ़ी टिपिकल होते हैं, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तभी हमेशा से मेरी एक ही कोशिश होती थी कि यदि मैं बच्चे को नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक है तो उस बच्चे में क्या कमी है। वो तो बच्चा ही है, बताइए, वो 15-16 साल का है या 20-22 साल का बच्चा है और उसे नहीं समझ है, उसकी मानसिक स्थिति, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स बहुत वीक है, 0 है। ठीक है, या कह लें कम से कम है। तो यदि हम उसे नहीं समझा पा रहे तो ये हमारी ही कमियां है, लिमिटेशन है कि हम उसे अपनी बात कह के समझा नहीं पा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए, ठीक है, बहुत सारे, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो अपनी लिखी गई बातों में एक ऐसी चीज़ समझा लेते थे जो आदमी शायद वो सीन में वो करके भी एक्ट करके ना दिखा सके। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं जानता हूँ कहीं न कहीं तरीके से मुझसे चूक हो ही जाएगी, क्योंकि मैं कितना ही परफेक्ट कर लूँ उसके बाद भी एक परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी तो अभी भी बची ही रहती है। तो उसको हम लोग फिर बाद में कभी और ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर बाद में कभी और कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए फ़िलहाल हम लोग इसको आसान करने के लिए चलते हैं, सबसे पहले कुछ और काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, इंडियन हाईवेज़ मैप। ठीक है, देखो समझना। ठीक है, ये मैंने इंडिया का कोई सा भी मैप मैंने खोल लिया है। चलिए ये मैंने खोल लिया। ठीक है, मुझे एक मैप चाहिए। ठीक है, ये रहा, ऐसा करके कुछ। चलो अब देखो हुआ क्या है इसमें, समझो। करना क्या है कि यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, न्यू दिल्ली से। ठीक, न्यू दिल्ली से हम लोगों को क्या आना है, चेन्नई आना है, चेन्नई। दरअसल ये मैप कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, कुछ और मैप ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, एक क्लियर मैप चाहिए ताकि चीज़ें उसमें डिस्कस करी जाएं, डिस्कशन हो तो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो है क्या, चलिए मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, न्यू दिल्ली से निकल कर, ठीक है, चेन्नई को जाना है। यहाँ पर
ये रहा हम लोगों का दिल्ली, ठीक। और यहाँ से आना है चेन्नई, और तुम्हें मिल चुकी है तुम्हारी फटफटिया गाड़ी, ठीक है। ये दिल्ली और ये रहा तुम्हारा चेन्नई, और तुम्हें मिल चुकी है गाड़ी फटफटिया, ठीक। अब क्या किए कि गाड़ी पे बैठे और बस उड़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। गाड़ी पे बैठे और क्या किए, उड़ाना शुरू कर दिए, चलाना शुरू कर दिए। अब देखो क्या होगा क्या, समझते हैं ज़रा ध्यान से इसको। जैसे दिल्ली से तुम निकले, ठीक है, तुम्हें ये सड़क दिखी, यहाँ तक ठीक चल रहे थे। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये चौराहा जैसा कुछ आया, फिर इधर से इधर चलने लगे, आगरा पहुँच गए। आगरा से फिर तुमने देखा यहाँ झांसी, और झांसी से पता चला कि तुम यहाँ चौराहे पे ध्यान नहीं दिए, और इधर से किसी ट्रक वाले ने आया, तुमको यहाँ से धक्का मार दिया, ठीक। फिर यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ रायपुर पहुँचे। रायपुर पहुँचने के बाद तुमने देखा इधर कुछ दिख रहा है, ठीक है, इधर मुड़ गए। फिर यहाँ पे एक रिवर है मान लीजिए, ठीक। इस रिवर में आप गए, डूब गए, गिर गए, रिवर से बाहर निकले। ये एज अ गेम समझो, ठीक है, कि एक बार गिर जाते हो, फिर उसमें से फिर बच जाते हो, फिर भागने लगते हो। फिर यहाँ से रिवर में तैरते तैरते, ठीक है, इधर जमशेदपुर आ गए, ठीक। जमशेदपुर से तुमने देखा कि यहाँ से सामने से चल ही रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक था, ठीक है, रेलवे ट्रैक, इसको क्रॉस कर रहे थे, ट्रेन ने कर दिया एक्सीडेंट। फिर इधर से चलते चलते क्या किए, ठीक है, फिर इधर कहीं आ गए, शिलोंग आ गए, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर इधर चलते चलते क्या आ गए, शिलोंग। चले हो दिल्ली से, ठीक, चले हो दिल्ली से, और आना कहाँ पे है, चेन्नई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। लेकिन देख रहे हो कि यहाँ से चलते चलते कभी इधर जा रहे हो, नागपुर जा रहे हो, रायपुर जा रहे हो, जमशेदपुर जा रहे हो, ठीक है, पटना जा रहे हो, शिलोंग जा रहे हो, और बीच में कई बार देख रहे हो कि किसी चौराहे पर तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो रहा है, ठीक, किसी नदी में भी जाके कूद जा रहे हो, या फिर ठीक है, रास्ते भटक कर इस बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी बे ऑफ बंगाल है, इसमें गिर गए। एक चीज़ समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दरअसल जहाँ से निकले हो और जहाँ जाना है, तुम्हें वो रास्ता ही नहीं पता, ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से। जहाँ से निकले हुए हैं, ठीक है, और जहाँ जाना है उसका एग्जैक्ट रास्ता क्या है वो आपको पता ही नहीं है। इसलिए बस क्या कर रहे हो, बीच में जहाँ भी छोटे मोटे ट्रैक्स मिलते जा रहे हैं, उस सारे के सारे ट्रैक्स में बस जाल की तरह से फंसे हुए हो, बस उसमें इधर की उधर से घूम रहे हो, गुमराह हुए हो। ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे मैप में क्या होता है, एक तो हम लोगों का नेशनल हाईवे हो जाएगा, स्टेट हाईवे हो जाएगा, और बहुत सारे हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाएंगे, लोकल रोड्स हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है, लोकल रोड्स। ध्यान से समझिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड और लोकल हाईवेज, लोकल रोड्स, ठीक है। सबसे बड़ा वाला कौन सा रोड है, नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज का मतलब कि भाई यहाँ से एक स्टेट से, ठीक है, दूसरे स्टेट को यदि कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बड़े वाले हाईवेज चाहिए, ठीक है, नेशनल हाईवेज। स्टेट के अंदर स्टेट वाले रोड से कनेक्ट करना है, स्टेट हाईवेज चाहिए। ज़िलों को ज़िले से कनेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट रोड चाहिए। गांव को गांव से कनेक्ट करना है, या छोटे छोटे शहरों को या टाउन्स को कनेक्ट करना है, लोकल रोड चाहिए। तुम देख सकते हो कि अलग अलग दूरी के हिसाब से हमारे इंडिया में या हर जगहों पर, ठीक है, अलग अलग टाइप्स का क्या होता है, मैप बनाया जाता है, रूट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारे मैप में जिस तरीके से नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवेज होता है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, लोकल रोड्स होते हैं, उसी तरीके से उनकी अलग अलग औकात होती है, अलग अलग उनकी लेंथ होती है, अलग अलग डायरेक्शन होती है, और फिर हमें पता चलता है कि हम कौन से रोड पे चल रहे हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे। अब तुम सोचो, तुम बैठे हुए किस पे, तुम्हारी गाड़ी किस पे चल रही है, लोकल रोड्स पे, और तुम कह रहे हो कि भाई मैं इस गांव वाले जगह से निकलूंगा, इस छोटी वाली जगह से निकलूंगा, ठीक है, मैं दिल्ली से निकलूंगा, लेकिन इस छोटी छोटी रास्ते को पकड़ते 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 मैं क्या करूँगा, फाइनली चेन्नई आ जाऊँगा। कैसे, बताइए कैसे। यदि आपने क्या करना है, दिल्ली से निकलना है, ठीक, और आपने टूटी फूटी छोटे रास्ते को पकड़ लिया, तो चलते चलते छोटे रास्ते तो इसमें हज़ार मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे। उसी हज़ारों छोटे रास्तों में तुम इधर उधर क्या करोगे, भटके रहोगे। क्या इस डेस्टिनेशन तक, फाइनल डेस्टिनेशन तक, यहाँ तक पहुँच पाओगे? नहीं। यदि आपको दिल्ली से चेन्नई आना है, ठीक, दिल्ली एक बड़ा शहर, मेट्रोपोलियन एक बड़ा शहर हमारा चेन्नई, ठीक,
इन दो बड़े शहर के बीच में, यदि आपको पता हो तो ये इंडिया में किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल वाले ये रोड्स होते हैं, ठीक है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा के बता देता हूँ एज ए जनरल नॉलेज, ठीक है। देखो दिल्ली हो गया, ठीक, दिल्ली, मुंबई, और ये हम लोगों का चेन्नई, और ये हम लोग का कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे मैप में देख भी सकते हो कि इसने कैसे करके ये क्वाड्रिलेटरल वाले इस तरीके से रूट बनाया हुआ है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, तुम्हें दूरी ज़्यादा तय करनी है, बड़ी तय करनी है, और तुम फंसे हुए हो किसमें, छोटे छोटे रास्तों में। तो यहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ हुई एक बार ज़रा हम लोग रिपीट कर ले, ठीक है। ज़्यादा दूरी तय करनी है और छोटे हुए टूटे फूटे रास्तों में उलझे रहे। ये नहीं चेक किया कि किसी भी सड़क पर, ठीक है, किसी भी रोड पर कोई यहाँ पर कोई बड़ा सा चौराहा हो सकता है, चेक पॉइंट हो सकता है, वहाँ पे गाड़ियाँ आ सकती हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। आपने ये ध्यान नहीं दिया। आपने ये भी नहीं ध्यान दिया कि बीच रास्ते में कहीं हो सकता है कोई रिवर आ जाए। ये भी ध्यान नहीं दिया कि क्या बीच रास्ते में कहीं पे कोई रेलवे क्रॉसिंग आ जाए। ये भी ध्यान नहीं दिया कि क्या बीच रास्ते में कहीं बे ऑफ बंगाल आ जाए, सॉरी बे ऑफ बंगाल, हाँ, बंगाल की खाड़ी, समुद्र आ जाए। आपने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। कहाँ से भाई, दिल्ली से कहाँ चेन्नई पहुँचोगे। हमेशा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको किसी न किसी नेशनल हाईवेज़ को कनेक्ट करने वाली लाइंस को, रोड्स को पकड़ना था। छोटे रोड्स को क्यों पकड़ लिए, समझ पा रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलिए, ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। देखो होता क्या है, ये रहा हम लोगों का चार्ट्स, ठीक। ये टाइम फ्रेम होता है, यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे करके इसके टाइम्स को चेक करते हैं कि कौन कौन से टाइम में हम लोग इस कैंडल को देखना चाहते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक कैंडल जो पूरी दिख रही है, ये वाली, ये 1 घंटे में बनी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 करके 1H का यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक। यदि मैं यहाँ पर 4H लगा दूँ तो इसका मतलब कि ये पूरी कैंडल को बनने में, ठीक है, 4 आवर्स लगे हैं। और इस 4 घंटे में, ठीक है, प्राइस यहाँ पे थी, प्राइस यहाँ पे थी इस वाले पे, ठीक, और 4 घंटे बाद प्राइस यहाँ पे थी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बताइए मुझे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से, ठीक है, अब मैंने क्या किया, 5 मिनट्स में इसको खोल लिया, 5 मिनट्स। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक कैंडल को फॉर्म करने में, बनने में, ठीक है, कितना टाइम लगा है, यहाँ पर 5 मिनट्स लगे हैं। यानी ये एक कैंडल 5 मिनट्स की। उसी तरह से ये जितनी भी सारी की सारी कैंडल्स दिख रही हैं, दिस ऑल कैंडल्स हैव टेकन 5 मिनट्स टू फॉर्म हियर। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ रही होगी। यानी कि अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कैंडल्स का प्रिंट होना देखते हैं। अब देखो होता क्या है, हमने खोल लिया है चार्ट्स को 5 मिनट, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बवाल चीज़ दिखेगी। ये दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक, दिख गया, चलो इसको मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ दिख गया एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये भी मार्क करते हैं हम लोग, ठीक। उसके साथ पैरेलली यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक है। यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा। 5 मिनट से हमने चार्ट खोले हैं, हमें तमाम तरीके की यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, ठीक। अच्छा, लिक्विडिटी मार्क करना चाहेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ हम लोगों की लिक्विडिटी इसके हाई पर, इसके लो पे लिक्विडिटी है। अब ये प्राइस चल ही रहा है, ठीक। यहाँ इसके लो पर, सॉरी हाई पे लिक्विडिटी है, यहाँ इसके लो पे लिक्विडिटी थी, इसने लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो क्या कर रहे हो यहाँ पे। जैसे ही तुमने 5 मिनट्स का चार्ट खोला, यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों कैंडल्स खुल चुकी हैं। जाने कितने 100 तरीके के ऑर्डर ब्लॉक और पीआई बन चुके हैं, लिक्विडिटी बन चुकी है। अच्छा चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हमने 30 मिनट्स में कैंडल को खोल लिया, ठीक, 30 मिनट्स में या फिर 1H में। 1H तो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम कहा जाता है ना। चलिए 1H में खोल लिया। चलिए अब 1H में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल हम लोगों ने खोल लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमाल की बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ये दिख रहा हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक, ठीक, दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड भी है, ठीक।
1H में हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है। चलिए ट्रेड हम लोगों ने डाल दिया, ठीक। अब क्योंकि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से निकली है, POI से निकली है, ठीक, तो ये आसपास के लिक्विडिटी तक जाएगी। आपके हिसाब से लग रहा है कि ये एक इक्वल हाई का लिक्विडिटी है, तो भाई कम से कम हमारा टारगेट यहाँ तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। हमने एक 1H का ऑर्डर ब्लॉक देखा, हमने ट्रेड लगा दिए कन्फर्मेशन के लिए। हमने कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी देखा, चलो यहाँ पे लगा लो एंट्री के लिए, ठीक है। ऐसा को हमने थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया। भाई एक 1H का तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है ना, पूरी कंप्लीट रिजेक्शन हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री बनाया और यहाँ पे TP रखा। ये तकरीबन 1:3 के आसपास है, ठीक। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो और देखते हैं इसमें, ठीक है। और देखते हैं फिर यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा। चलिए वापस से हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लगा दिया और ये इसके इक्वल हाइज तक TP, ये हमारा ऐसा कुछ, और ये तो 1:8 के आसपास दिख रहा, ठीक। यहाँ पर फाइनल हमारा TP रहेगा। क्या हुआ फिर, ऐसा लग गया क्यों? 1H तो एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है ना, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं कि ये गड़बड़ जा रहा है, 4H में चलते हैं। 4H क्या है कि इससे भी अच्छा पावरफुल टाइम फ्रेम होता है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड को अपनी कैप्चर करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये रहा हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर हमने ट्रेड लगाए, ठीक। एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया और ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल इसका क्या रखा, TP रखा, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। सो फाइनली गाइस क्या होता है, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनती है यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री भी किया, लेकिन फाइनली इसने क्या किया, ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट तक आया नहीं, ठीक है। लिक्विडिटी पॉइंट तक आया नहीं, ये यहीं से रिवर्स कर गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी भी लग रहा होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। अभी भी लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। एक और बार यहाँ से ट्राई करते हैं, ऐसे करके। ये भी तो एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। यहाँ से अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे यू आर मेकिंग मेनी कन्फर्मेशन, देन आफ्टर यू आर मेकिंग एंट्री, ठीक है। कोई बात नहीं, बना लेना, ठीक है। चलिए ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, ये हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी और ये कम से कम यहाँ तक तो, या यहाँ तक तो TP होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लग गया कैसे, तो इसमें एक चीज़ मुझे बता सकते हो, समझ सकते हो, ठीक, कि हम लोग यदि इस चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे खोलेंगे तो हमें अलग अलग तरीके का POI दिखेगा, अलग अलग तरीके की लिक्विडिटी दिखेगी। जैसे यहाँ पर एक इसकी लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये सब स्विंग हाई पर लिक्विडिटी, ठीक। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इसने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, निकाल लिया। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है। तो देख सकते हो कि तमाम तरीके की अलग अलग कैंडल्स के टाइम फ्रेम में अलग अलग लिक्विडिटी और अलग अलग तरीके का हमें क्या दिखता है, ठीक है, POI दिखता है। सवाल है कि क्या किया जाए। बहुत सारा लिक्विडिटी दिख गया, बहुत सारा POI दिख गया। सवाल है कि किया क्या जाए, कैसे पता किया जाए कि क्या करना है इसमें। एक चीज़ समझना फिर से, ये हम लोगों का एक मैप इंडिया का, दिल्ली से चेन्नई आना है। बहुत रास्ते इसमें, बहुत ढेर सारे नेशनल हाईवेज़ है, स्टेट हाईवेज़ है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, लोकल रोड्स है, एक दूसरे टाउन्स को कनेक्ट करने वाले रोड्स हैं, ठीक। सवाल ये है कि कौन से वाले रोड को पकड़ा जाए। ना हमारे पास मैप है, ठीक, ना हमें यही पता है कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कहाँ पे जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। हमने इस चीज़ की भी जानकारी नहीं रखी कि क्या हमारे रास्ते में, ठीक है, क्या हमारे रास्ते में बहुत सारे और भी रास्तों का जाल आएगा, या फिर, ठीक है, कोई रेलवे क्रॉसिंग आ जाएगी, कोई रिवर आ जाएगी, कोई फॉरेस्ट आ जाएगा, कोई खाई आ जाएगी, कोई समुद्र आ जाएगा। इस बारे में हमने क्या करी, जांच ही नहीं करी। बस हमने गाड़ी निकाला और दिल्ली से सोचा कि चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो इसमें? किसी भी टाइम फ्रेम में क्या सिर्फ लिक्विडिटी और POI देखकर ट्रेड मार दोगे? क्या ये तरीका है? चलिए हमने क्या किया, हमने 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, हमने ट्रेड मार दिया, ठीक। हमने 4 घंटे में POI देखा, ऑर्डर ब्लॉक देखा, ट्रेड मार दिया। हमने डेली में ऑर्डर ब्लॉक देखा, हमने ट्रेड मार दिया, ठीक है। क्या ऐसे होता है? क्या ऐसे एंट्री बनती है?
यहाँ एक डेली में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, ये रहा डेली का ऑर्डर ब्लॉक, पीआई है, डेली का पीआई ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी हैवी होता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रिजेक्शन भी बन चुकी है, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बना लिया, ठीक है, इसके नीचे एसएल और यहाँ तक का कम से कम टीपी, ये थोड़ी ना हिट होगा, इसका एसएल थोड़ी ना लगेगा, क्यों लग गया, क्या हो रहा है मैंने बताओ कि क्या हो रहा है। मैं कुल मिला जुला कर क्या चीज़ कहना चाहता हूँ, समझिएगा। चाहे कितने ही पीआई, चाहे कितने ही लिक्विडिटी देख लो, उसके बेस पर ट्रेड नहीं होता है। अब जैसे तुम देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ से बाई किया है, ठीक है, हमने इस पॉइंट से बाई किया, प्राइस को यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन प्राइस गई नहीं। क्या पता चलता है इससे कि जिस डायरेक्शन हम जाना चाह रहे थे, जिस डायरेक्शन का हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया हुआ था, दैट डायरेक्शन वाज रॉन्ग। आई होप यू आर गेटिंग द माई पॉइंट। हम लोगों ने क्या किया है, ठीक, यहाँ पर एंट्री बनाई, हम इधर की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है, इधर की ओर, लेकिन प्राइस इधर से निकल जाती है। इससे क्या पता चलता है कि इन द सेम डायरेक्शन वेयर वी वांट टू गो, वो डायरेक्शन ही गलत है, वो डायरेक्शन ही गलत थी। यदि ये डायरेक्शन सही होती तो ट्रेड इधर जाता। यानी कि हमने ध्यान से सुनिए, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक पर देख कर कि यानी ये एक पीआई है, यहाँ से प्राइस निकलेगी, ठीक है, प्राइस निकलेगी तो इस वाले लिक्विडिटी को हंट मार देगी। इस बेस पर क्या ट्रेड कर पाने से क्या एक भी ट्रेड कामयाब हो जाएगा? नहीं, कंप्लीट नो, बिग नो। अब समझो ध्यान से कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। कोई भी ट्रेडिंग, कभी भी ट्रेडिंग, ठीक है, एफवीजी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और जितने भी सारे पीआई होते हैं या फिर लिक्विडिटी होती है, ठीक है, लिक्विडिटी होती है, एमएसएस होता है, सीआईएसडी होता है, ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट होता है, तमाम तरीके की चीज़ों को देखकर ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एक रूल्स भी है, इसके बारे में लिखा भी गया है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, 177 रूल्स। एमएसएस हो गया, सीआईएसडी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ओटी, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट, प्रीमियम, न्यूज़, लिक्विडिटी, बॉस, आइडियम, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इन सब को देखकर ट्रेडिंग नहीं होती है। ये सब क्या है? एक टूल्स है, टूल्स। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ज़रूरी भी है कि पड़ जाए, ज़रूरी नहीं भी है कि नहीं भी पड़े। तो सवाल है कि ट्रेडिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है बायस। बायस का मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब कि आप जान सकें कि प्राइस को कहाँ जाना है। डायरेक्शन का मतलब कि आप कैलकुलेट कर सकें, पता लगा सकें, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर जब प्राइस थी, ठीक है, तो आप ये पता लगा सकें कि क्या प्राइस इधर जाएगी या प्राइस इधर जाएगी। जब ये बायस, ये डायरेक्शन आपको पता हो, ठीक, जब ये चीज़ पता हो तो भाई यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, कहीं से भी बीच से पकड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? दिल्ली से चेन्नई जाना है, दिल्ली से चेन्नई जाना है और डायरेक्शन आपको पता है, ठीक, कि यही डायरेक्शन है भाई, ठीक है। दिल्ली से बम्बई जाने का, सॉरी चेन्नई जाने का यदि आपको डायरेक्शन पता है कि यही वाला रूट से जाएंगे तो फिर कैसे भी कैसे करके पहुँच ही जाओगे। हाँ, बस ये है कि बीच बीच में रेलवे लाइन्स है, ट्रैक्स हैं, रिवर्स है, डेंस फॉरेस्ट है, कुआं है, खाई है, समुद्र है, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। बीच बीच में देखना पड़ेगा कि क्या हमें वहाँ सावधानी बरतनी है या सीधे एकदम फास्ट निकलना है, एकदम धड़ाके से निकलना है, धड़धड़ाते हुए। हमें इस चीज़ की जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन यदि रूट पता हो, रास्ता पता हो, डायरेक्शन पता हो, तो भाई दिल्ली से निकला हुआ आदमी क्यों इधर शिलोंग में आएगा, क्यों इधर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिरेगा, वो निकल के इधर से क्यों इधर मुंबई आएगा, इधर क्यों गल्फ में आके गिरेगा? बताइए। वो जानता है ना कि यहाँ से हमको निकल के चेन्नई आना है। यानी कि द मेन थिंग इज इन द ट्रेडिंग इज व्हाट इज द डायरेक्शन, इज द बायस, ठीक।
मेरे ख्याल से ये मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि बायस को पता कैसे किया जाए, ठीक है। देखो कुछ रूल्स है यार, इसके मैथमेटिकल रूल्स है भाई, रूल्स क्यों नहीं याद हो सकता? ट्राइगोनोमेट्री का कोई रूल्स होता है, ठीक। तुम कोई फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो फोर्स के, ठीक है, क्या उसके रूल्स नहीं होंगे? तुम केमिस्ट्री में कोई रूल्स फॉलो कोई न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, ठीक है, सॉल्व कर रहे हो, क्या उसके कोई रूल्स नहीं होंगे? क्या बस तुक्के में ऐसे ही करके ऐसे ही लगा दिया जाएगा, ऐसे ही मतलब? ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होगे, क्या उसका कोई रूल्स होता है कि नहीं होता है? न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो, क्या उसका कोई रूल्स होता है कि नहीं होता है? क्या बिना उस रूल्स के फॉलो किए, उस रूल्स को वायलेट करके, तोड़ के, क्या तुम क्वेश्चन लगा पाओगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो बायस निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, हमने वहीं सिर्फ फॉलो करना होता है और हमारा काम बन जाता है। देखिए प्राइस ने क्या करना होता है, दो ही चीज़ों के बीच में घूमनी है। ये हम लोग का बन गया पीआई और ये बन गई लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस क्या करेगी, लिक्विडिटी पे आएगी, पीआई पे जाएगी, पीआई के बाद फिर लिक्विडिटी पे आएगी, फिर पीआई पे जाएगी, फिर पीआई पे जाने के बाद लिक्विडिटी पे आएगी, फिर यहाँ से ये सिलसिला चलता रहेगा। यही इसका रूल्स है, बेसिक सा फंडामेंटल रूल्स, एकदम कोर। प्राइस ने किसी भी पीआई से निकलना है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से निकलना है पीआई, पीआई से निकलना है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से निकलना है पीआई, पीआई, यही खेल चलता रहता है। क्या ये छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे दिमाग में आ नहीं सकती? क्या ये समझने के लिए तुम्हें रॉकेट साइंस की चीज़ की ज़रूरत है? बताओ, क्या तुम्हें ये छोटी सी बात समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता है? तुम्हारे खोपड़ी में क्वांटम मैकेनिक्स डालने की ज़रूरत है? स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हारे दिमाग में डालने की ज़रूरत है, जो दुनिया का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लगभग सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है? क्या उसके जैसा है ये? कुछ नहीं है भाई, ये चवन्नी जैसी छोटी सी बात है, दो कौड़ी की चीज़, क्यों नहीं तुम्हारे भेजे में आ सकती? अब दरअसल सवाल क्या होता है, देखो पीआई क्या होता है, ठीक। पीआई होता है एक ऐसा जोन, प्राइस का एक ऐसा जोन जहाँ पर क्या करने वाले हैं, बिग प्लेयर ने पैसा डालना है, ठीक है। और लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी एक ऐसा जोन है, प्राइस का एक ऐसा जोन जहाँ पर रिटेलर्स के खूब ढेर सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, खूब ढेर सारे। तो जैसे ही प्राइस क्या करेगी, पीआई से निकलेगी, यानी कि बड़े प्लेयर्स ने अपने पीआई पर पैसा डाला, वो तुरंत सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लेगी और यही सारी लिक्विडिटी माने पैसा उनके पास चला जाएगा। यही तो इस ट्रेडिंग का गेम है। तुम मुझे बताओ कि इसमें कहाँ कोई गुड्स और मटेरियल बन रहा है? क्या इसमें गुड्स और मटेरियल बनाया जा रहा है? एक दूसरे का पैसा छीना झपटी चल रहा है। जैसे कुत्ता नहीं होता है, कुत्ता सड़कों पे, जंगलों में क्या करते हैं, एक दूसरे से खाना छीन रहे होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, दौड़ाते हैं। हाँ, बस ये थोड़े डिसेंट तरीके की छीना झपटी चल रही है कि भाई अकाउंट में पैसे डाल लो, तू भी डाल ले, चल हम दोनों आगे एक दूसरे को छीना झपटी करेंगे। क्या है ये? वही कुत्तों वाली छीना झपटी तो है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था? जमीन की लड़ाई। यूरोप में पैसा बढ़ा था, वेल्थ बढ़ी थी, ताकत बढ़ी थी, मिलिट्री बढ़ी थी, टेक्नोलॉजी बढ़ी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया था, उन्हें दुनिया पे कब्जा करना था। तो जर्मनी हो गया, जापान हो गया, लंदन हो गया, लंदन माने इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गए, रशिया हो गया। ये लोग क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे? सब आपस में फाइटिंग कर रहे थे, हमको ज़मीन चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी फाइटिंग क्या हो रही है बताओ? अकाउंट में तू भी पैसे डाल ले, मैं भी डाल लेता हूँ, हम दोनों एक दूसरे की फाइटिंग करेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो उसका पैसा हो जाएगा। एक तरीके की क्या है ये? दिस इज़ द बिगेस्ट गैम्बलिंग इन द होल वर्ल्ड। ये हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी जो गैम्बलिंग हो कही जाती है, ये वही चीज़ है। तो क्या पीआई से निकली हुई प्राइस लिक्विडिटी तक आएगी, लिक्विडिटी से पीआई तक जाएगी? क्या ये तुम्हारे भेजे में नहीं आ सकती? समझ रहे हो मेरे ख्याल से मेरी बात? ठीक, चलिए। तो अब देखो, पहला रूल्स हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस को पीआई से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीआई तक जाना है। दूसरा रूल्स, बायस निकालने के लिए, ठीक है, हमने मंथली, वीकली, डेली
कैंडल फॉलो करनी है। यहाँ पे कैंडल अभी जैसे मैंने खोल रखा था ना, हर अलग अलग टाइम फ्रेम की, देन यू हैव टू फॉलो मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम टू फाइंड, टू कैलकुलेट बायस इन द चार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या बायस निकालने के लिए कभी भी यहाँ पे 5 मिनट में जाओगे? चलो 5 मिनट में आ गए, चलो अब हम लोग बायस निकालेंगे। निकाल लो बायस, कर दो सवाल गलत। ये रूल सही नहीं है तो कहीं इसमें घुस रहे हो भाई। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं 4H में चला जाऊँगा। 4H तो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ से मैं बायस पता कर लेता हूँ। मेरे जैसा बायस तो कोई नहीं पता कर सकता जैसा मैं 4H में निकाल लेता हूँ। पागल हो गए लोग, क्या हो तुम? इंसान हो कि मतलब क्या हो? देखिए ठीक है, तो हम लोगों ने गाइस देखो यार, ठीक है 9 ईयर्स मैंने टीचिंग किया है, ठीक है। तो क्लास में मैं घुसा भी जाता था, मार भी देता, थप्पड़ भी मार देता था। तो मेरे एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि अग्रेसिवनेस कभी कभी आ जाए, तो भाई उसको समझिएगा। ये एक स्मूथनेस जैसी चीज़ें मक्खन मलाई मार के, ठीक है, उस तरीके से कर पाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं मुझे। वैसा नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि क्लास में बच्चे जब 200-300 बैठे हों, ठीक है, उस क्लास में एक टीचर बैठा हो, पढ़ा रहा हो, तो वो उधर शरारत करते हैं, खुराफात करते हैं, फिर उन्हें डांटना पड़ता है, मारना पीटता है, पीटना भी पड़ता है। हालांकि CBSE ICSE ने ये सब मना करके रखा हुआ है, फिर भी बहरहाल तो वो जो पर्सनालिटी है, ठीक है, तो उस बेस पर मेरी बातों में थोड़ी कठोरता, कड़वाहट हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस हम लोगों ने पहली चीज़ क्या देखा कि PI से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से PI, ये प्राइस को घूमते रहना है। और हमने बायस निकालने के लिए क्या करना है, मंथली और डेली, मंथली, वीकली और डेली कैंडल को फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए तो बस यही रूल्स है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और एक और चीज़, एक और 3 कैंडल स्विंग्स वाला कॉन्सेप्ट जानते ही होंगे, मैं एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूँ। बस इतना ही है भाई, ये 2-3 चीज़ें हैं बस इसमें, और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं माने, कुछ नहीं है। और एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ एक्सपीरियंस आ जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे इसमें फाइटिंग करनी है, कैसे कैसे प्ले करना है, ठीक है। एक 3 कैंडल स्विंग्स वाला रूल्स है इसमें, कहाँ गया? हाँ ये रहा, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये बोर्ड को A से B जानी है, ठीक, तो A से B चली गई, B से A आने हैं तो तुरंत नहीं आएगी, ये फिर क्या करना होता है, पहले ये जाती है फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे टर्न करती है सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आने के लिए तैयार होती है, चौथे में ये आ जाती है। उसी तरीके से जल्दी से मैं बता देता हूँ, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। ये एक प्राइस का जोन होता है, यहाँ पे टैप होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, रीटेस्ट होता है, एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। ये 3 कैंडल स्विंग का 4th कैंडल में एक्सपेंशन हो जाता है। ये रूल्स होता है क्या करने के लिए, प्राइस को किसी भी PI, किसी भी लिक्विडिटी से जब रिवर्स करनी है, ठीक है, तो यही पैटर्न को फॉलो करना रहता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। देखो बस यही 3 चीज़ तो है, इसमें क्या करना है बताइए। हमने क्या करना है, सबसे पहले मंथली पे आना है। चलो ठीक है, मंथली पे आ गए, देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी घटित हो रही है। मंथली पे हम लोगों ने देखा भाई, सबसे पहला PI जो FVG दिख रहा है, ये काफ़ी दूर है, ठीक, यहाँ दिख रहा, बाकी सब तो लिक्विडिटी दिख रही है। ये लिक्विडिटी इसने इसकी हंट मार दी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी बची हुई है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी है। बताओ, यानी मंथ में हम लोगों को बस ऐसा ही दिख रहा, मंथ में तो और कुछ दिख नहीं रहा। सबसे पहला PI जो इस प्राइस के चलते हुए के जो नज़दीक है, प्राइस यहाँ चल रही है, ठीक, तो प्राइस यहाँ चल रही है और यहाँ सबसे नज़दीक में यही हम लोगों का क्या है, पहला PI है। और बाकी बीच में हर जगह कैंडल स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी, तो यहाँ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी ऐसे ही चल रहा। अब मुझे बताओ, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने हंट मारी, ठीक, तो लिक्विडिटी हंट हो गई है, तो प्राइस को कहाँ जाना है, प्राइस को किसी PI के पास जाना है। तो इस सबसे जो चल रही है प्राइस, सबसे नज़दीक में PI कौन सा है, सबसे नज़दीक में यही हम लोगों का एक PI दिख रहा है, ये बताइए क्या मेरी बात समझ आ रही है। यानी कि प्राइस यहाँ चल रही है, ठीक, और यहाँ हम लोगों का PI है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्राइस यहाँ से यहाँ उड़ के आ ही जाएगा, ठीक है, ये तकरीबन 4-5 हज़ार होगा, ये करीब 4,000 पिप्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से यहाँ उड़ के आ ही जाएगी। रूल्स क्या कहता है, लिक्विडिटी हंट हुई है,
इस प्राइस को यहाँ पर इस पीआई पर आना है। ये पहला पीआई है, इधर काफ़ी सारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो बीच में यहाँ लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ लिक्विडिटी दिख रही है, ये सब लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली जब प्राइस यहाँ से निकल कर आएगी तो ये सारी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कलेक्ट हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? ठीक, चलिए। तो मंथ में हम लोगों को ऐसा बस एक अनुमान जैसा दिख रहा है, एक प्रेडिक्शन जैसा दिख रहा है, प्राइस का डायरेक्शन, या हम लोग बायस कहें कि हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि इस प्राइस को कम से कम नीचे तक तो आना है। हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगी, ये पागलपन होगा। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी को हंट किया गया है, तो प्राइस ने किसी पीआई के पास जाना है। ऊपर कोई पीआई दिख नहीं रहा, नीचे एक पीआई दिख रहा है, तो प्राइस यहाँ चल रही है तो ऊपर क्यों जाएगी? यानी ये क्या है? पागलपन है। यानी कि मंथ के बेस पर हम लोगों ने कम से कम इतना तो प्रेडिक्ट किया, इतना तो कैलकुलेट किया, या इस अंजाम तक तो पहुँचे हम लोग कि प्राइस को कहीं नीचे आना है, और नीचे कम से कम इस पीआई तक आना है, ठीक। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वीक में आते हैं, वीक में, ठीक है। वीकली कैंडल जैसे ही हम लोगों ने गाइस खोला, ठीक है। अब हम लोग यदि यहाँ पर देखना शुरू करें तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। यहाँ पर एक तरीके की लिक्विडिटी, ये एक लिक्विडिटी है, ठीक। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए इसको हम लोगों ने लिक्विडिटी 1 बोला, लिक्विडिटी 1, दिस इज और लिक्विडिटी 1, ठीक है। उसके पैरेलली यहाँ पर एक और लिक्विडिटी थी, चलिए इसको हम लोगों ने लिक्विडिटी 2 बोला। सारी लिक्विडिटी को वी आर गोइंग टू मार्क हियर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग जैसे ही मार्क किया, हम लोगों को लिक्विडिटी 1, लिक्विडिटी 2 दिख रही है। और कौन कौन सी लिक्विडिटी दिख रही है? अच्छा, एक इसके नीचे लिक्विडिटी दिख रही है, एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। बताओ, तो लिक्विडिटी 1 2 3 4 5 6, हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अब मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया है। इस प्राइस ने, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया है। तो मुझे बताओ कि रूल्स क्या कहता है। इसको कहीं आसपास के पीआई के पास जाना चाहिए, ठीक। तो क्या इस पूरे लेग में कहीं पर भी कोई पीआई दिख रहा? नहीं दिख रहा। पीआई कम से कम यहाँ पे है, ये वाला एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। यानी हम लोगों को वीक के बेसिस पर कम से कम यहाँ तक एक पीआई दिख रहा जो कि एफवीजी है, ठीक। तो इतना हम लोग वीक के बेस पर प्रेडिक्ट क्या कर पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ है, तो अभी के हिसाब से इसको इधर कहीं आना है, माने नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर। क्यों? लिक्विडिटी हंट हुई है, पीआई की तरफ आएगा, पीआई नीचे है। बेसिक सा रूल्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है मेरी बात? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी वीक के बेसिस पर भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस को क्या करना है, नीचे ही आना है। चलिए अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यदि चले, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर लिक्विडिटी है, हंट हो गई। यहाँ लिक्विडिटी बची हुई है इसके स्विंग के ऊपर, और यहाँ पर लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, इसने हंट कर दिया। यहाँ पर लिक्विडिटी अभी बची हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक। और यहाँ पर लिक्विडिटी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि हुआ क्या है। इस प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या करना है, इसको किसी न किसी पीआई के पास जाना है। क्या इस पूरे लेग में एक भी पीआई दिख रहा? नहीं। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक। प्राइस ने उसको क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया, इसका समर्थन नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे बताओ कि क्या होगा इसमें। प्राइस इस लिक्विडिटी को ले ही चुकी है,
इस लिक्विडिटी की ओर आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ बढ़ेगी, फिर यहाँ बढ़ेगी। अच्छा, इस क्या पूरे लेग में कोई पीआई दिख रहा? नहीं दिख रहा। लेकिन इस यहाँ पर एक तरीके का हमें पीआई दिखता है एफवीजी, यानी कि जो सबसे पहला एफवीजी दिख रहा वो यहाँ तक दिख रहा। तो डायरेक्शन हमें क्या बताता है भाई? जहाँ भी प्राइस चल रही है वो कम से कम यहाँ तक तो आने वाली है। कम से कम यहाँ तक तो आने वाली है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? ये तकरीबन 2-3 हज़ार पिप्स या 2000 पिप्स के आसपास सेल होने वाला है। क्या ये बेसिक सा रूल समझ पा रहे हो? लिक्विडिटी हंट हुई, कोई भी पीआई नहीं दिख रहा, तो पीआई सबसे पहला ये दिख रहा, प्राइस को यहाँ तक आना है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला? मंथली, वीकली, डेली के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला। एंड डायरेक्शन इज व्हाट? डायरेक्शन इज सेलिंग। डायरेक्शन इज सेलिंग माने कि प्राइस नीचे ही गिर रही है, नीचे ही गिरते जा रही है। और अभी 2000 पिप्स गिरने वाली है, तो 2000 पिप्स का मतलब होता है अभी 5, 10, 15 दिन तक तो सेल होगा ही, क्योंकि 2000 पिप्स ऐसे नहीं होता, तुरंत नहीं गिर जाता। यहाँ से यहाँ प्राइस को जाने में, ठीक है, ज़रा हम लोग देखें, ये 5000 पिप्स था, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9-10 दिन लगे। तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी जो यदि प्राइस को आना है तो कम से कम 8 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन कुछ तो लगेगा। यानी हमारा बायस अभी कुछ दिनों के लिए क्या है? सेलिंग के लिए है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कैसे डायरेक्शन निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने का तरीका कैसे है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पाने में सफल हो रहा हूँ। अब फिर से वापस से, ठीक है, वापस से एक और बार कहीं और चेक करते हैं हम लोग मंथ में, ठीक है। मंथ में, ठीक है, बताओ इस पूरे लैग में यहाँ तक, ठीक है, करीब 5-6 महीनों की बात है। इस पूरे लैग में, पूरे लेंथ में प्राइस भाग रही है, 1, 2, 3, 4 भाग रही ना हमें कोई सही लिक्विडिटी ग्रैब दिख रही है, ना हमें कोई पीआई दिख रहा। तो इस समय क्या किया जाए? इस समय बेसिक सी बात है कि आप इग्नोर करिए। किसको इग्नोर करिए? ट्रेडिंग को नहीं, मंथ की कैंडल को इग्नोर करिए, बिकॉज देयर इज नो एनी स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन द मंथली कैंडल। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। यही हम लोगों का था जिसको हम लोगों ने पेंट किया था, ठीक है। चलिए एक और बार हम लोग क्या करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं वीक में। सेम चार्ट्स को हम लोग वीक में देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा। बताओ, इसी चार्ट में यदि हम लोग देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। इसमें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ है वीक में? यहाँ पर एफवीजी, ठीक, प्राइस एफवीजी पर आई, एफवीजी पर प्राइस आने के बाद बताओ कि क्या हुआ। जैसा कि मैंने 3 कैंडल स्विंग्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इस कैंडल ने इस एफवीजी को टैप किया, माने टैपिंग, और उसी कैंडल में देखो वापस से रिजेक्शन भी हो गया, यानी इसी में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने जैसे ही टैप किया, टैप करने के बाद इसी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो टैपिंग एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस कैंडल ने क्या किया? रीटेस्ट किया और साथ में इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब बताओ बायस कहाँ पे होना चाहिए? पीआई पर सारी घटनाएं हो चुकी हैं, अब बायस कहाँ पे होना चाहिए? यही लिक्विडिटी हंट होने का हमारा बायस है। तो ये जो 2 वीक तक, 3 वीक तक यहाँ बाइंग हुई है, हम 2-3 वीक तक क्या करेंगे? सिर्फ बाइंग ही तो करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हमें क्लियर है। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? सेम स्ट्रक्चर को हम लोग डेली में देखते हैं। यही स्ट्रक्चर है, ठीक।
सेम स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार डेली में देखते हैं, क्योंकि देखो कभी भी सिर्फ मंथ की और वीक की कैंडल नहीं देखनी है, हमने क्या करनी है, हमेशा ही मंथ की, वीक की, डेली की सारी कैंडल देखनी है। ठीक है, इसी वाली कैंडल को नीलेश सर क्या कहते हैं, एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बताइए, हमें यहाँ डेली में ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। ठीक है, वीक में यहाँ पे पीआई था एफवीजी, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन किया है। ठीक है, दूसरी बार यहाँ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिटेस्ट हुआ, अब बायस कहाँ है, यहाँ पे। तो ये पूरा लाइक क्या होने वाला है, बाइंग ही तो होगी। अच्छा ठीक है, एक मान लेते हैं कि यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया था और इसमें एक पीआई बन भी चुका था, ठीक है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों, अब तो पक्का क्लियर था ना कि प्राइस ने क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, डिस्प्लेसमेंट रिटेस्ट करना है और बायस ही हमारा ये होगा। तो यहाँ पर 5-6 दिन आप अवॉइड कर सकते थे ट्रेडिंग को, जब आपको न समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? जब डायरेक्शन पता ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन पता ही नहीं आ रही कि भाई ये प्राइस, अच्छा डायरेक्शन डेली में नहीं पता चल रही है, ये सेम स्ट्रक्चर वीक में हमें पता है कि बाइंग जाने वाली है। ध्यान से सुनिए, डेली में नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वीक में एग्जैक्टली पता चल रहा है कि यहाँ विजय रिएक्शन आ गई है, टैप एंड गो होने वाला है, यहाँ पे टैप एंड रिटेस्ट होकर जाने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा होता है कि ये बाइंग जाएगा, सेलिंग जाएगा, डायरेक्शन क्या बनेगा। अवॉइड कर सकते हो 1 वीक तक या कुछ 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जब तक ना चीज़ें समझ में आती हों। आपने यहाँ पे थोड़ा अवॉइड किया होता है, ये बन जाता है, फिर यहाँ से ये पूरा कैप्चर कर लेते। यहाँ से कैप्चर करने के बाद, ठीक है, ये आपके 1000 पिप्स के आसपास है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आई, लेकिन वापस से यहाँ पे एक पीओआई बन गया था, तो ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई यही होने वाला है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ये रिजेक्शन आई, लेकिन नीचे पीओआई था। देखो हुआ क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्राइस यहाँ गई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करी, यहाँ पीओआई पे आई, अब ये फाइनली यहीं पे जाना था, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका था। इस पीओआई का, इस ऑर्डर ब्लॉक का, इसके टैप करने के बाद, ठीक है, जब यहाँ पे आई, नीचे इसको सपोर्ट करने वाला, उठा के ढकेलने वाला ऊपर के लिए था, तो भाई बायस कहाँ पे था, इसी लिक्विडिटी को हंट मारना। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनो कि बायस निकालने के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करी है। एक चीज़ तो हमने ध्यान रखना है कि हमेशा प्राइस ने क्या करना है, पीओआई लिक्विडिटी के बीच में इसको खेल खेलना है। एक बार लिक्विडिटी, एक बार पीओआई, एक बार लिक्विडिटी, एक बार पीओआई, हमेशा ही इसको यही करना है। हाँ, बस ये है कि पीओआई बदल जाएगा, लिक्विडिटी बदल जाएगी। और दूसरा, बायस निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमेशा मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। उसमें देखना है कि कौन सी लिक्विडिटी हंट हो गई है, कौन सा पीओआई हंट हो चुका है, सॉरी टैप हो चुका है, एक्सपेंशन हुआ है कि नहीं हो चुका है, क्या 3 कैंडल स्विंग बनी है कि नहीं बनी है, हमने यही चेक करना है। और उसके बाद बस 4H में आ जाओ, 1H में आ जाओ, उसी के डायरेक्शन के बेस पर ट्रेड मारते जाओ। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? बताइए। उसी का बेस पर क्या करो, ट्रेड बनाते जाओ, ट्रेड बनाते जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अच्छा चलिए, इससे जैसा कि पहली चीज़ हम लोगों ने देखा था फाइंडिंग बायस के बारे में, ठीक है, तो बायस कुछ इस तरीके से बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस पूरे वीक का एनालिसिस कि ट्रेड करते समय, ठीक है, मैं क्या क्या सोच रहा था और मैं कौन कौन से ट्रेड मेरे फेल हुए थे, कौन कौन से ट्रेड में मैं पास हुआ था। मैं ज़्यादा ट्रेड्स नहीं बनाया था, एक ही ट्रेड मिला है मुझे 1:5 के आसपास। ठीक है, देखते हैं इस बारे में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो जैसे कि जैसा कि मैंने बताया, मन से शुरुआत करनी है। तो मंथ पे ये चीज़ मैं देख चुका था, ये सब मेरे अपने ओपिनियन है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो पक्का इसको कहीं ना कहीं सेल जाना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं सेल जाना है। एक बार वीक में मैंने आगे देखा, तो भाई वीक में कहीं कोई पीओआई दिख नहीं रहा था। ठीक है, एक यहाँ पर पीओआई था, ये हम लोगों का इम्बैलेंस, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस इन द
वीकली कैंडल, ठीक है, वीकली कैंडल पे यहाँ पे इम्बैलेंस था और ये मंथ के लिक्विडिटी हंट किया था, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता था डेफिनेटली कि भाई यहाँ से इसको यहाँ तक सेल होना है, कम से कम इधर तक, ठीक। ये करीब है कितना 1200-1300, इसमें से ऊपर काफ़ी हमने 700 पकड़े थे और आज पकड़ लिए 400, ठीक है। बीच में 2 बार रिट्रेस किया था, हाँ 700, 400, 300 और देख लो 1300 में से ये, ठीक है, 700, 1100, 1300 पॉइंट दिख रहा है ना, 1300 पिप, 1100 कैप्चर किया भाई, कम नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 वीक में, ये वाले में और ये वाले में 2 वीक में 1300 पिप की सेलिंग हुई है, जिसमें से 1100 पिप्स का कैप्चर हुआ है, ये कम नहीं है। तो क्या चीज़ मैंने बताया, जैसे ही इसकी लिक्विडिटी हंट हुई थी यहाँ पर, ठीक, तो इतना मुझे समझ आ गया था कि नीचे किसी पीआई के पास जाना है, जो कि सबसे पहला पीआई कौन दिख रहा था, वीकली इम्बैलेंस। लेकिन जब इसी सेम स्ट्रक्चर को मैंने डेली में देखा, ठीक, जब इसी सेम स्ट्रक्चर को मैंने डेली में देखा था, तो हियर देयर इज़ वन ओबी इज़ पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग। यहाँ पर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक, जो कि यहाँ पर पेंडिंग था। देखो डेली के एफवीजी भी काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी काम करते हैं, ठीक है। एफवीजी आमतौर पे फेल हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक लगभग फेल नहीं होता है। एफवीजी के वर्क करने की मान लो कंडीशन कितनी है, 10%, तो ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने की कंडीशन मान लो 10%। तो मैं इस एफवीजी के लिए ना संतुष्ट नहीं था कि भाई इस एफवीजी से प्राइस उठने वाली है, ठीक है, इस प्राइस एफवीजी पर कुछ होने वाला है, मैं इससे संतुष्ट था नहीं, इसलिए मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर वेट कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो इतना मुझे पता था कि यहाँ से प्राइस निकली है तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक कम से कम आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करके ज़रा एनालिसिस करते हैं हम लोग डिटेल में कि क्या हुआ था, ठीक है। जब इस प्राइस पर जब इस ओबी पर प्राइस आई हुई थी, ठीक, इस कैंडल ने टैप किया था, इस कैंडल ने टैप किया था, ठीक। ये कैंडल कब की है, 19 जून की। 19 जून को हम लोग 1 घंटे में देखते हैं क्या हुआ था। देखो यही है, यहाँ पर इस कैंडल ने डेली के ओबी को टैप किया। अब हमें बाइंग देखनी है तो भाई हमें एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक। ये पूरा क्या हुआ, यहाँ से CISD हो गया, जितना भी सेलिंग फोर्स था, ठीक, कैप्चर कर लिया गया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद फाइनली इसने क्या किया, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया। अभी रुक जाए यार, फाइनली क्या किया इसने, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल ले लिया गया। एक्सटर्नल लेने के बाद फाइनली एक क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, प्राइस ने टैप किया, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस डिस्प्लेसमेंट में देख सकते हो कि यहाँ पर MSS हो गया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा कठिन हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया। यहाँ पर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, कोई रिएक्शन नहीं, प्राइस वापस से इसकी एक्सटर्नल लेती है और वापस से यहाँ पर एक MSS हुआ। MSS होने के बाद यहाँ पर हम लोगों का एक फाइनली PI बन गया था, एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था 1H में, ठीक, 1H में ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था। देखो सेफ एंट्री क्या होती है यहीं पे मैं बता देता हूँ। जब प्राइस यहाँ पे टैप करती है इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, तुरंत एंटर नहीं होना है, लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स में 15 मिनट्स में देखना है कि कम से कम यहाँ पर एक स्विंग बने, ठीक है। ये ऐसा समझो, ये हम लोगों का एक जोन, इस जोन पर प्राइस आती है, ये अपना जो खेला कर रही है एक्सटर्नल जितना काट रहा है काटने दो इसको। यहाँ पर अब स्विंग बना, ये स्विंग बना, ठीक है। हमारी एंट्री इस पर होगी, हमारी एंट्री यहाँ पर होगी, ऐसे होगी। हमें इस पचरे में नहीं पड़ना है, ध्यान से देख लो मैंने क्या बोला। ये जोन है हमारा, ठीक, इस जोन पर प्राइस को आने दो, जितनी बार एक्सटर्नल लिक्विडिटी काटता है काटने दो। ये जब एक अच्छा
स्विंग बना के आगे बढ़ेगा, लोअर टाइम फ्रेम में हम इसको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो ये चीज़ें क्या है कि बचेंगी नहीं, हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। जब ये एक स्विंग बनाएगा, जब यहाँ रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और टीपी हमारा जहाँ भी आगे का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक। तो अब हुआ क्या, उस दिन डिस्प्लेसमेंट हो गया था, मंडे को प्राइस इसी पीआई पर आया, ठीक है। पीआई पर आने के बाद ये लोअर टाइम फ्रेम में ये सब घटनाएं हो रही थी ऐसे करके, ठीक। एंट्री लगभग यहाँ बनानी थी इस कैंडल के बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में ये सारे स्विंग वगैरह टूट चुके थे, ऊपर कैंडल क्लोज हो चुके थे। एंट्री यहाँ पे कुछ ऐसे बनानी थी, यही इसी के नीचे एसएल था हमारा, कुछ इस तरीके का बनता, ठीक है। या चाहते तो यहाँ एकदम बिलो इसके कर लेते, ठीक। और हमारा फाइनल टीपी क्या होता, क्योंकि समझिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है पूरी डेली की है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। तो डेली के पीआई से जब प्राइस निकली है, ठीक है, तो लिक्विडिटी भी डेली का ही लेगी, कम से कम ये पहले लिक्विडिटी, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, ये हम लोगों की कम से कम पहले लिक्विडिटी और ये हम लोगों की दूसरी लिक्विडिटी, यानी कि प्राइस को कम से कम यहाँ तक आना था, जो कि तकरीबन ये हमें 1:67 के आसपास दे देगा, ठीक है। इसी का अनुमान था मुझे, लेकिन ये ट्रेड चला नहीं। ये पहला ट्रेड जो मेरा चला नहीं, क्या हुआ, ठीक। इस प्राइस ने तकरीबन 1:1 के आसपास दिया हुआ था, ठीक है। और फिर 1:1 के आसपास दे देता है तो इसको सीटीसी कर लेना, या फिर अपने एसएल को थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि उसके बाद लॉस करने का मतलब बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो ये ट्रेड चला नहीं, इसको सीटीसी निकालना पड़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ रही होगी। एक बार मैं फिर से मिटा के बता दूं मैंने क्या बताया, देखना ध्यान से। ये रहा हम लोगों का डेली का ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने इसको टैप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, रिटेस्ट किया, ठीक। अब इस प्राइस को यहाँ आना चाहिए था या फिर यहाँ आना चाहिए था। प्राइस ने जंप बनाया तो सही, पर ये पूरा गया नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड। अब मुझे बताओ कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स पर प्राइस आके रिजेक्ट मार चुकी है, ठीक। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस पूरे लैग में कहीं पर भी कोई भी डेली का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा? नहीं दिख रहा। वापस से मुझे वही काम करने हैं, मंथ में रिपीट करना है। मंथ में भाई लिक्विडिटी हंट हुई थी, यहाँ पे नीचे आना था, ठीक। डेली में मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखा नहीं यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, वीक में चेक किया। वीक में जब मैंने चेक किया, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो मैं उम्मीद कर रहा था, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा था कि प्राइस क्या करे, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट होने के बाद प्राइस क्या करे, वापस से ऊपर की ओर निकले, क्योंकि ये वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना। इम्बैलेंस इज अ स्ट्रॉन्गर पीओआई देन एफवीजी से तो ये ज़्यादा ही पावरफुल है, ठीक। चलिए, इस वीकली इम्बैलेंस पर हम लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक। वापस से यहाँ क्या हुआ, अब देखना कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने इसको टैप किया, ये हम लोगों का एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। चलिए, ये बात भी मानते हैं कि भाई 4H का एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लेकिन जब 4H का ऑर्डर ब्लॉक बना था ना, अब डेली में देखोगे तो एक खतरनाक चीज़ बन चुकी थी ऊपर। यहाँ बन चुका था वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो अब इस प्राइस को इम्बैलेंस और इम्बैलेंस के बीच में फाइटिंग होगी, ठीक है, समझिएगा।
एक ऊपर इम्बैलेंस बन चुका है, नीचे वीकली इम्बैलेंस है। तो प्राइस यहाँ से जब उठेगी ना तो ये वीकली इम्बैलेंस इसको रोक देगा और हो सकता है कि ये इसको सेल मार देगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मैं बाई भी करता, ठीक है, यहाँ से मैं बाई भी करता तो मेरा टारगेट कहाँ तक होता? क्या यहाँ तक होता? क्या यहाँ तक होता? यदि ये सब मैं टारगेट रख रहा हूँ तो क्या हूँ मैं? पागल हूँ? बेवकूफ़ हूँ? मैं रूल्स फॉलो नहीं कर रहा? मैं देख ही नहीं रहा कि प्राइस पीआई से निकली तो है, इस लिक्विडिटी तक इसको जाना तो है, लेकिन बीच में एक दूसरा सेलिंग का पीआई, हैवी पीआई है, इसको रोक लेगा। समझिएगा बात को ध्यान से। तो अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही इस 4H पर चलते हैं, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने इसको टैप किया। प्राइस देख सकते हो कि यहाँ इतना ड्रामा करते हुए यहाँ तक आई, प्राइस ने इसको टैप किया, तब भी मैंने एंट्री नहीं बनाया था, ठीक। 1H में देखते हैं, यहाँ एक 1H का ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुई थी, यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 1H का, ठीक। अब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, इधर ही कहीं आसपास एसल था, और मेरा टारगेट यही की लेवल 2 यहाँ तक था, 1:3 के आसपास, ठीक है। लेकिन मैं समझ गया था कि ये जाएगा नहीं। जैसे ये कैंडल बनी थी वैसे रिजेक्ट होके आ गई नहीं थे यहाँ से भाई। जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल, इस कैंडल के बाद इसको फास्ट निकलना था, ऐसे निकलना था, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये सब डन करने थे इसको। लेकिन वापस से तुरंत ये सेलिंग आ गया, मैं समझ गया था ये जाएगा नहीं, और फिर मैंने इसको यही काट दिया था, इसी के आसपास, ब्रेक इवन के आसपास मैंने इसको निकाल दिया था, और ये गया भी। तो देख लो, ये पूरा टीपी हिट हुआ नहीं। तो जब ये यहाँ तक गया ना तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब यहाँ पे होगा तो मैं इसको CTC लगा के वेट कर रहा हूँगा कि यहाँ तक चला जा। मैं यहाँ से इसको इतना सा प्रॉफिट नहीं ले सकता, मुझे ये पूरा चाहिए, मेरा बायस जहाँ तक वहाँ तक चाहिए मुझे। तो फिर मैं ये यहीं से क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको कट ही कर दिया था, यानी 2 ट्रेड मेरे फेल हो गए थे। अच्छा, अब सवाल है कि ये यहाँ से रिवर्स क्यों हो गया। अब देखो, नीचे 4H से बाइंग उठी तो सही थी, समझिएगा, नीचे 4H से ये बाइंग उठी तो सही थी, ठीक है। लेकिन ऊपर ये ये इम्बैलेंस तक गई ही नहीं। क्यों? डेली में देखो यहाँ तब तक क्या बन चुका था, कुछ और घटनाएं घट चुकी थी। आप हमेशा पुरानी बनी हुई चीज़ों के सहारे नहीं रह सकते, ठीक है। हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, इसमें कुछ नई नई चीज़ें बनती जा रही होती हैं। ये बन चुका था डेली का ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रायोरिटी में देखा ही है, ऑर्डर ब्लॉक इज मोर ग्रेटर देन प्रायोरिटी, मोर हेवियर प्रायोरिटी देन इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस तक प्राइस जाए ये अपने आप में दुर्लभ बात है, ठीक। डेली का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, इम्बैलेंस की अब काबिलियत खत्म हो चुकी है, और हमें क्या पता है कि भाई ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा कि नहीं करेगा। अब हम लोग इसको चेक करने के लिए 1H में गए। जैसे ही मैं इसको 1H में चेक करने के लिए गया, प्राइस ने डेली का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था और यही किया था MSS। यही हुआ था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। 1H का MSS तो भाई काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, डेली के लिए तो काफ़ी अच्छा। अब जैसे ही 1H का MSS हुआ था, ठीक, मैंने इधर देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था और एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, ठीक है। MSS जैसे ही हुआ था मैंने यही सेल किया था तुरंत, इसी के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, यही सेल किया था तुरंत, ठीक है। मैं वेट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, और यहाँ तक जाएगा तब तक मैं इधर क्या कर लूँगा, CTC कर दूंगा। फिर वापस आके तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, CTC काट देगा, कोई बात नहीं, CTC जब तू काट देगा वापस से मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर एंट्री बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ से एंट्री बनाऊंगा, फिर सेल मारूंगा, ठीक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, जैसे ही यहाँ पर मैंने तीसरा ट्रेड अपना यहाँ पे सेल किया था और TP इस बार मेरा क्या था, वीक का लो, यही है वीक का लो, यही मेरा TP था, ठीक है।
लेकिन जब ये यहाँ तक आ चुका था ना, यहाँ तक, तो 1:2 के आसपास चल रहा था। टारगेट मेरा यहाँ था 1:3 सॉरी 1:4, करीब 400 पिप का टारगेट था ये मेरा। लेकिन जब ये यहाँ पे मैंने देखा, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को तो इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसने जब ये रिजेक्शन बनाया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफजी बन गया, अब मुझे पक्का समझ में आ गया था कि भाई इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा ज़रूर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा ज़रूर। और जब इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा तो इसमें मैंने क्या किया था, आधी क्वांटिटी अपनी काट दी थी, आधी इसी पे सीटीसी लगा के छोड़ा हुआ था। ठीक है, लेने आएगा ज़रूर और फिर यहाँ बनेगी हमारी एंट्री, एंड दिस इज़ द 4th एंट्री। यही हमारा टीपी था, सॉरी एसएल था, और दिस वाज आवर टीपी। यही करीब 400 पिप का ट्रेड है, यानी 3 ट्रेड हमारे सीटीसी के हैं, चौथा हमने एंट्री बनाया 400 पिप का। ध्यान से देखो, और हाँ, एक ये वाली सेलिंग थी ट्यूसडे को जो मैं ध्यान नहीं दिया था, ये 300 पिप मुझे मिल गए होते यहाँ से, 300 350 थे यही वाले 300। ठीक है, क्योंकि इतना मुझे पता था कि यहाँ से सेल आने वाला है, वीकली इम्बैलेंस तक आएगा, तो ये छूट गया था। तो देखो क्या किया है मैंने, ज़रा देखो फिर से एक बार, मैं शॉर्ट में डेली में बता देता हूँ मैंने क्या किया है। जब प्राइस इस इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे थी, मेरा मानना था कि भाई ट्रैप एंड डिस्प्लेसमेंट करे, रीटेस्ट करे, और यहाँ लिक्विडिटी ये वाली और ये वाली लिक्विडिटी लिया नहीं, फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब उसके बाद नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मेरा ये था कि इसको भी टैप एंड करे, आगे बढ़े। यहाँ पे 4H में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, रिटेस्ट आगे भी बढ़ा, लेकिन ये भी सिटी से निकल गया। अब तो भाई ये पक्का पता था कि भाई अब इसी की लिक्विडिटी खाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो चुका है और यहाँ पे इम्बैलेंस भी फेल हो चुका है। अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी कोई यहाँ पे चीज़ नहीं कि प्राइस को उठा ले। यानी कि प्राइस ने क्या करना है, अब सेल पे सेल जाना है। और वापस से यहाँ पे जब मैंने सेल किया था, यही लिक्विडिटी हमारा वीक का लिक्विडिटी, यही मेरा टारगेट था, इसको मैंने हिट किया था। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब तुम देखो कि क्या होना है। ये लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ लिक्विडिटी दिख रही है, ठीक है, और हम लोग का PI यहाँ पे दिख रहा है। तो भाई ये सेलिंग चल रही है, तो ये अभी जब तक कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, ये हम लोगों को सेल ही करना है। लेकिन ध्यान रखना, क्या प्राइस ऐसे डायरेक्ट गिरेगी? बिल्कुल डायरेक्ट नहीं गिरेगी। प्राइस हमेशा क्या करती है, रिट्रेस करते हुए, यदि सेल होना होगा इसको, तो ये हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आने वाले अपकमिंग मंथ में, और हमेशा इसको ऊपर सेल करेंगे, नीचे बाई करेंगे, ऊपर सेल करेंगे, नीचे बाई करेंगे। हमेशा जब ये रिट्रेस करके किसी PI पे जाएगी, सेल मार देंगे, नीचे की लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? क्या ये क्लास 10 के बच्चे को समझ नहीं आ सकती? अच्छा, एक और डाउट, कई लोग ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि भाई आप तो क्या कर रहे हो, हमेशा ही क्या कर रहे हैं, ठीक है, 4H डेली 1H के कैंडल यही सब खोल रहे हो, क्या 5 मिनट से नहीं देखते? मैं देखता हूँ, मैं सारे ही टाइम फ्रेम देखता हूँ, 5 मिनट से लेके 1 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, मैं सारे ही टाइम फ्रेम में ये पूरा देखता हूँ कि क्या चल रहा है, पूरा हर एक चीज़। ये जब टाइम चल रहा था ना, ठीक है, तब इसमें मैं 5 मिनट्स में भी एंट्री बनाता था, 100, 200, 300 पिप्स मैं कैप्चर करता था इसमें। तो सिनारियो अलग होता है कि क्या हमें 5 मिनट्स वाले ट्रेड पर भरोसा करना है, 15 मिनट्स वाले ट्रेड पर भरोसा करना है। सिनारियो अलग होता है। ये सिनारियो जो दिख रहा है, ठीक है, ये और ये, क्या दोनों में फ़र्क नहीं दिख रहा? ये एक फास्ट मूविंग ट्रेंड है और ये क्या कर रहा है, ये कोई रेंज की ट्रेंड है। फास्ट मूविंग, इतना प्राइस फास्ट भागती है, क्या 1H में रिटेस्ट, क्या 4H में रिटेस्ट का वेट करेंगे? नहीं आने वाली। तब हमने 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में रिटेस्ट का वेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है स्ट्रक्चर को। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, वही जैसे कि मैप में छोटा रोड पकड़ोगे, यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, इसी पूरे सड़कों के जाल में उलझे रह जाओगे। इसीलिए हमने क्या करना पड़ता है, हाई टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ता है हम, ताकि प्राइस के एग्जैक्ट डायरेक्शन को जान सकें, समझ आ सके हमें कि क्या चल रहा है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, स्पाइक मूवमेंट। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि बहुत फास्ट जंप आने वाला है, ठीक ना, हमें बहुत कैसे पता चलता है कि फास्ट जंप आने वाला है, और फिर हम बीच में ट्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, बीच में ट्रेड को कैसे पकड़ सकते हैं, देखो ये है 186 रूल है। देखो होता क्या है, ये नीलेश सर की ही स्ट्रेटजी है और ये बड़ी मज़ेदार सी है। जब मैं लाइव उनका देखता था तो मैं भी कन्फ्यूजन में हो जाता था कि क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो। ठीक है, कैसे बीच में कैसे कूद गए। नहीं देखो समझो, ये एक पूरा लैग है। ठीक, इस पूरे लैग में चेक करो, इस पूरे लैग में चेक करो और मुझे बताओ, इस पूरे लैग में चेक करो क्या कहीं पर कोई पीआई दिख रहा? नहीं दिख रहा। ये कोई किसी भी टाइम फ्रेम में पीआई नहीं दिख रहा। बताइए, ये मीट हो चुका है, ये भी इससे, ये भी इससे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी एक प्राइस का एक ऐसा लैग जिसमें कोई पीआई है ही नहीं। मुझे बताओ कि प्राइस को रोकता कौन है, या तो लिक्विडिटी या तो पीआई। तो पीआई है नहीं और ट्रेंड हमारा बाइंग का है, ट्रेंड हमारा इस तरीके से बाइंग का है। और इस पूरे लैग में प्राइस हमारा पूरा बाइंग का है। और इस पूरे लैग में क्या है, इस पूरे लैग में क्या है बताओ, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो भाई प्राइस यहाँ से क्या करेगी, डेफिनेटली ऐसे फास्ट भागेगी कि नहीं भागेगी। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक, लेकिन इसने क्या किया, इसको ये सब खत्म हो गया। अच्छा, ये सारे टाइम फ्रेम में चेक करना है, 5 मिनट्स, 13 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1H, 4H, सब में चेक कर लो। यदि ये पूरा लैग कैसा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो यहाँ एंट्री बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही। समझो बात को ध्यान से। ये जब भाग रहा होगा ना, ये वाला, ये लैग जो भाग रहा है, इस भागने वाले लैग में यहाँ बनाओ, यहाँ एंट्री बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, इसकी लिक्विडिटी तो खाएगा ज़रूर। समझ आ रही मेरी बात? तो जब बीच में एंट्री मारोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से एसएल मैनेज करो। कई बार ये रिवर्स, यदि मान लो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लगभग नहीं होता है, ये रिवर्स होता है या कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, तो तुम्हें उसी हिसाब से अपने एसएल रखने होंगे, या तुम्हें मैनुअली इसको कट भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ट्रेड को मैनुअली एंटर किया है, तो मैनुअली इसको मैनेज करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है। वैसे ही सेलिंग में देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये फास्ट सेलिंग हुई, तो यहाँ एंट्री बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, इसकी लिक्विडिटी तो जाएगी ही। हाँ, बस ये हमने ध्यान देना होता है, ठीक है, हमने ये ध्यान देना होता है कि भाई हमारा ये जो डायरेक्शन है ये बायस के साथ अलाइन हो, बायस के साथ मेल खाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखे वैसे ही कूद गए छटाक से, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इसमें एक बार दिखा देता हूँ, बिटकॉइन में समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये पूरा लैग देखो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक। मैं इसको पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक भी पीआई नहीं है भाई, 1H में भी नहीं है, 4H में भी नहीं है, ठीक, 30 मिनट्स में भी नहीं है। तो क्या है ये, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, रिटेलर्स का पैसा, इसमें किसी भी बिग प्लेयर ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। और बिग प्लेयर ने यदि पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं है तो पैसा पक्का किसी दूसरे का, वो पैसा उन्हें चाहिए ज़रूर। जब बिग प्लेयर पैसा डालते हैं तो ये ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसी मरियल से मरी हुई है ना, छोटी छोटी चिमकांडी जैसी कैंडल नहीं बनती। तो ये पूरी चांस है डेफिनेटली, ठीक है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे धड़ाम से सिंगल कैंडल बनेगी ऐसे, या 2-3 कैंडल रेड बन जाएगी और ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी खा जाएंगे ये लोग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जहाँ होगी प्राइस वहाँ जाएगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, उसका पैसा खाएगा। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? यही होता है स्पाइक मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। और ये जैसे ही मूवमेंट आएगा ना, ये बहुत फास्ट आएगा, ये धीरे धीरे नहीं आएगा, स्लो नहीं आएगा। समझ आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
उसी तरीके से ये पूरा लाइक देखो, ये क्या दिख रहा है? लिक्विडिटी वॉइड्स, प्राइस ने देखो कितना स्पीड में इसको फिल किया है, ये देखो तुरंत फिल कर दिया, मार दिया इसको। तो जहाँ भी गाइस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। हमें उसको बीच से ही कहीं से भी पकड़ना होता है, क्योंकि प्राइस के रिवर्सल होने के चांस लगभग नहीं होते, कोई पीआई होता ही नहीं रोकने वाला उन्हें, ठीक है। हमने उसे क्या करना है, बीच से कहीं से भी पकड़ना होता है। हाँ, एसएल को मैनुअली मैनेज करना पड़ता है, प्राइस को देखते रहना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी के बेस पे हमने क्या करना पड़ता है, फिर ट्रेड को भी एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने इस पूरी वीडियो में 3 बात करी, फाइंडिंग बायर्स 3 के बारे में, एक सेफ एंट्री के बारे में और एक फास्ट मूवमेंट एंट्री के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को समझा पाया होऊंगा, ठीक है। फिर किसी और वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे। जो हमने चीज़ों को के बारे में बात करी है, रूल्स के बारे में बात करिए, रूल्स फॉलो करिए, स्कैल्पिंग मत करिए, स्कैल्पिंग से दूर रहो, ठीक है। कुछ ऐसा ट्रेड करो जिसमें वाकई में लगता हो कि छपरी जैसी फीलिंग नहीं आती हो, दमदार, एक करिज्मेटिक, एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी वाली फील आती हो, ठीक है। अभी मान लो तुम्हें कोई 10 रुपये दे ले लो, तुम कहोगे ना 10 रुपये नहीं चाहिए यार, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा कुछ बड़ी चीज़ चाहिए। छोटी मोटी चीज़ के लिए हम झुकते नहीं, बिकते नहीं हैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग वो एक तरीके की चीज़ है जो नीलेश सर ने भी मना करके रखा हुआ है। तो यही सारी बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों के बारे में समझ आई होगी, ठीक है। चलिए फिर कभी और बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।